वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 3 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसको सौंपा था? तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने जेम्स रेनेल को सौंपा था। मजदूरी करना अपमान की बात मानी जाती थी। तो बच्चों क्या हो जाएगा? बेगा समुदाय में प्राणियों और पक्षियों के व्यापार प्रतिबंध की सूची कौन सी संस्था बनाती है? तो बच्चों वो CITES द्वारा बनाया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सच्चर समिति का गठन कब किया गया था? तो बच्चों 2005 में। इस मौलिक अधिकार में ये कहा गया है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों किसी भी उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने या खदान किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम नहीं कराया जा सकता है। तो बच्चों वो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्न में से हूडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो बच्चों महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। अगला है, राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया है? तो बच्चों ये हमारी जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर के अंदर मेट्रो का काम किया गया है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हमें यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे जिनको भरना है। 6 दिसंबर 2013 कृषि, सिमलवाड़ा और बीरल। यहाँ पे हमें 4 खालिस्तान है, वहां पर इन चारों नामों को भरना है। तो बच्चों पहले की बात करें, उर्वर मैदानों और नदियों में क्या हो जाएगा के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराती है। तो बच्चों कृषि के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पर कृषि के लिए मरुस्थल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा हमारा वीरल। मरुस्थल वीरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम से लागू किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 दिसंबर 2013। 6 दिसंबर 2013। अगला बच्चों, डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा, क्या आ जाएगा यहाँ पर नाम? सिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। अगला है, यहाँ पर हमें बच्चों इनको मिलाना है, ए को ब से मिलाना है। विश्व में जनसंख्या का वितरण, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा असमान है। यह जनसंख्या का वितरण क्या है? असमान है। धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, वो क्या हो जाएगा बच्चों? मौलिक अधिकार है। निजी भूमि और समुदाय भूमि क्या है बच्चों? स्वामित्व है। और जो लास्ट वाला है, निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर रहना, क्या कहलाता है? प्रत्येक राज्य का उद्देश्य है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। चलो इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोला है, पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से अधिक ज्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो बिल्कुल सही है बच्चों। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरण योजना संचालित हो रही है, बिल्कुल सही है। किसान कलेवा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है, स्वच्छता सुविधाएं 58% परिवारों में उपलब्ध है, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा गलत हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? तो स्थायी बंदोबस्त में व्यक्ति विशेष की जमीन की मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ महालवारी व्यवस्था में राजस्व का भुगतान पूरे गांव, जिसे महल कहा जाता था, के द्वारा किया जाता था। स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व निश्चित कर दिया गया था, जिसके भविष्य में भी बढ़ाया नहीं जा सकता, जबकि महलवारी व्यवस्था में समय समय पर भू राजस्व का पूर्व मूल्यांकन भी किया जाता था। अगला हो जाएगा बच्चों हमारे यहाँ पर सवाल कि आंग्ल मराठा युद्धों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बिना किसी निर्णय के 1782 में सालगाई की संधि द्वारा खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कंपनी मराठों से उड़ीसा को छीनने में सफल रही, साथ ही इसने दिल्ली व आगरा समेत यमुना के उत्तरी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ने मराठा शक्ति को खत्म कर दिया। पेशवा को पुणे से हटाकर बिठूर में पेशन पर भेज दिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसके अंदर बोला गया है, प्राचीन भारतीय ज्ञान के समर्थक 4 अंग्रेजों के नाम लिखिए। तो बच्चों, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और किस बात पर जोर देता था? तो बच्चों 4 की बात करें तो विलियम जॉन्स, हेनरी टॉम्स, कोलब्रुक, नेथेलियन हॉलहेड, वॉरेन हेस्टिंग्स। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था।
अगला सवाल है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक एवं चित्र बनाइए। तो बच्चों क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा जनक सेल, ये रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करता है। जलवायु, तापमान वृद्धि, समय और साथ ही उच्चावच, तुगवता एवं ढाल, वनस्पति जात, प्राणी जात एवं सूक्ष्म जात। तो बच्चों यहाँ पर हमें मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं चित्र के द्वारा समझाना था। अन्यूनीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। अन्यूनीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है, यानी वो पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनको नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार ये संसाधन अनवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिनका अगर ज्यादा दोहन करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब खत्म हो जाएंगे। तो जैसे बच्चों कौन कौन से हो गए, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 17 है जिसके अंदर हमें राजस्थान का मानचित्र दे रखा है, जिसके अंदर बच्चों हमें कोई 4 स्थान भरने हैं, कोटा, डूंगरपुर, सीकर, जैसलमेर और प्रतापगढ़। तो बच्चों ये जो हमारा जयपुर है इसके जस्ट पास में कौन सा हो जाएगा बच्चों, हमारा ये सीकर हो गया। इधर क्या हो जाएगा, हमारा पश्चिमी जो क्षेत्र है वो जैसलमेर हो जाएगा। नीचे का जो भाग है बच्चों वो क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला भाग कोटा हो गया, और ये हमारा प्रतापगढ़ इधर क्या आ जाएगा बच्चों, डूंगरपुर आ जाएगा। बच्चों एक वीडियो हम इसके राजस्थान के मानचित्र की भी लेके आएंगे, जिसके अंदर हम जितने भी जिले हैं राजस्थान के उन सभी को भरना सीखेंगे। बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में अंतर बताइए। तो बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में अंतर एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला है, इसमें वे उद्योग शामिल है जिनका स्वामित्व एवं संचालन सरकार के हाथ में होता है। सार्वजनिक का मतलब बच्चों जो सरकार के हाथ में होता है। संयुक्त क्षेत्र, इसमें उद्योगों के स्वामित्व एवं संचालन सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों के हाथ में होता है, यानी कुछ भाग तो सरकार के हाथ में होता है, कुछ निजी हाथ में होता है। इसमें संपूर्ण पूंजी सरकार द्वारा लगाई जाती है, इसमें संपूर्ण पूंजी दोनों वर्गों को मिलाकर लगाई जाती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इधर हो जाएगा मारुति उद्योग लिमिटेड। अगला सवाल है कृषि क्या है, इसके कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलें, फलों, सब्जियां, फूलों को उगाना, पशुपालन को शामिल किया जाता है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, कृषि को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इसमें स्थलीकृति, मृदा एवं जलवायु प्रमुख है। स्वतंत्रता का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार की व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आने जाने, रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में भी जा सकता है। अगला है भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच अंतर बताइए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के मुख्य अंतर यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान सरकार द्वारा बुनकरों को किस रूप में सहायता दी जाती है। दूसरा सवाल है इसी का, साइबर सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। बच्चों दोनों का आंसर हम देख लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्रों की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान तथा यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। साइबर सुरक्षा से आज से, साइबर सुरक्षा एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़ी हुई सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा को साइबर अपराध से बचाने एवं सुरक्षित रखने का काम कंप्यूटर विशेषज्ञ एवं आईटी के प्रशिक्षित लोग करते हैं। अगला सवाल है निबंधात्मक, कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यमार्गी की राजनीति से किस प्रकार भिन्न थी। मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के कारण बताइए। तो कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी के राजनीति मध्यवर्गी की राजनीति से निम्नलिखित प्रकार भिन्न है। आमूल परिवर्तनवादी ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुमान कार्य करते थे, जबकि मध्यमार्गी अपने उद्देश्य एवं तरीकों के मध्यमार्गी थे। आमूल परिवर्तनवादियों ने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पत्थियों की आलोचना की थी और आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मक कामों के लिए महत्व पर जोर दिया, जबकि मध्य मार्गी निवेदन की राजनीति करते थे। आमूल परिवर्तनवादियों का मानना था कि लोगों को स्वराज के लिए अवश्य लड़ना चाहिए, जबकि मध्य मार्गी सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराते थे। आमूल परिवर्तनवादी सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत का विश्वास करते थे, जबकि मध्य मार्गियों के विचार में अंग्रेज न्याय एवं स्वच्छता के आदर्शों का सम्मान करते थे, इसलिए वे भारतीयों की उचित मांगों को अवश्य मान जाते थे। अंग्रेजों को अपनी श्रेष्ठता एवं सैनिक ताकत का विश्वास था। अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं, उन्हें
उन्हीं के बल पर उन्हें इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। वे जानते थे कि कई स्थानीय जमींदार एवं राजा उनके शासन का समर्थन करते थे। 1857 से पहले उन्होंने इन्हीं सैनिकों की सहायता से कई लड़ाइयां लड़ी थी, जबकि कई विद्रोह को कुचला था। वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अथवा का सवाल है, अपने पहले 20 साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य मांगे क्या थी? 1857 का सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया? तो अपने पहले 20 सालों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य मांगे निम्न थी। सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद पर दिए गए, सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की गई, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया, आर्म्स एक्ट को निरस्त कर दिया गया, अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता की मांग थी, लगान कम कर दिया गया, सैनिक व्यय में कटौती तथा सिंचाई पर अधिक व्यय की मांग की गई। इन्होंने नमक कर, विदेशी भारतीय मजदूरी एवं वनवासियों के लिए हितों में संबंधित मांगे की। भारत में सन 1857 में एक सैनिक विद्रोह हुआ, जिसे सिगरी जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया। समाज के विभिन्न तबकों को अंग्रेजी शासन से परेशानी थी। वे सब मानते थे कि उनका एक ही शत्रु है। मई 1857 में शुरू हुई इस विद्रोह ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया गया। मेरठ से शुरू होकर शीघ्र ही उत्तर भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग इस विद्रोह से जुड़ गए। उसने एक जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया। भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूचना बनाइए। और प्रश्नकाल क्या है? तो भारत के भोजन के सरकार के बारे में सरकार के निम्नलिखित दायित्व है। सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक इंसान को रोटी मिले। सरकार का कर्तव्य है कि कोई भूखा न सोए। सरकार का दायित्व है कि भूखे की मार सबसे ज्यादा झेलने वाले बेसहारा, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा आदि का विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार का यह भी दायित्व है कि कुपोषण एवं भूख से किसी की मृत्यु न हो। सरकार अपने कर्तव्य न निभाए तो राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव प्रशासक अदालत में जवाबदेह होंगे। जब संसद का सत्र चल रहा होगा तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल का महत्वपूर्ण व्यवस्था, इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इससे माध्यम से संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। इसमें पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इसमें विपक्षी दल सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की कमियां सामने लाते हैं। सांसदों की प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। अथवा का सवाल है, अलोकप्रिय कानून से क्या आशय है? अलोकप्रिय कानून के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है? विधि व्यवस्था की विविध शाखा बताइए। तो बच्चों, अलोकप्रिय कानून, कई बार संसद ऐसा कानून पारित करते हैं जो लोगों को परास नहीं आती, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पीछे नियत साफ नहीं, इसलिए लोग उन्हें आलोचना कर उनका विरोध, अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि गलत कानून पारित हो गया, ऐसा कानून अलोकप्रिय कानून कहलाता है। अलोकप्रिय कानून की जनता आलोचना करती है, इनके खिलाफ जनसभाएं करती है, इसकी अभिव्यक्ति अखबारों, टीवी चैनलों में भी होती है। अतः बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि गलत कानून पारित हो गया तो संसद के ऊपर पुनर्विचार का दबाव पड़ता है। विधि व्यवस्था के दो प्रमुख शाखाएं, फौजदारी कानून और दीवानी कानून। फौजदारी कानून ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। चोरी, दहेज के, औरतों को तंग करना, हत्या करना। दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों, उल्लंघन, अवहेलना को में होता है, जैसे जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित है। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह 1857 के संग्रह में योगदान को स्पष्ट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। बूंदी दुर्ग और नगरीय शासन के कार्य। बच्चों, पहला हो जाएगा आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 के संघर्ष में योगदान। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह दिल्ली की ओर से जाते एरिनपुरा में विद्रोही से मिले। इन सैनिकों ने अपने हाथ के साथ आउवा से ले गए। आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में यहाँ के सैनिक 8 सितंबर 1857 ईस्वी को पिथौरा के कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराणा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमिलन को चोलावेस के युद्ध में हराया तथा सिर काटकर आउवा के किले पर दरवाजे पर उसको लटका दिया गया था। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में आउवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। आउवा विद्रोह को समाप्त किया। बूंदी शहर के छतरी कोर की पहाड़ी पर 1354 में राव बरसिंह ने बूंदी दुर्ग को बनवाया। दुर्ग के चारों तरफ सुदृढ़ प्रकोटा बना हुआ है। इसमें बने छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखने ही बनते हैं। भवनों की छतरियां दरबार हॉल की अलंकृत स्तंभ कला एवं अनुपम है। नगरीय प्रशासन, शहरी संस्था के कार्य, अनिवार्य कार्य, शहर के लिए युद्ध पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी, सफाई की व्यवस्था, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, दमकल आदि की व्यवस्था करना ऐच्छिक कार्य, सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचवालय, पुस्तकालय, वृक्षारोपण, आवारा पशु से छुटकारा, मेले प्रदर्शन का आयोजन, रेन बसेरों की व्यवस्था करना आदि है। अथवा का सवाल है बच्चों, नीमच में विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। निम्न पर टिप्पणी करनी। ग्राम पंचायत
की संरचना और लोहागढ़ दुर्ग। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को प्रारंभ हुआ। नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष का वगुल बजा दिया। विद्रोह सैनिक चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा अंग्रेजी बंगलों में लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा में जागीरदार के विद्रोह सैनिकों के बीच रसद में आपूर्ति की। नीमच की क्रांति की सूचना मिलने पर मेजर सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता के लिए नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। इसका जो दूसरा है बच्चों ग्राम पंचायत की संरचना। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्थानीय लोकतांत्रिक स्वायत्त की पहली राजनीतिक इकाई है। यह वार्ड मंचों, उपसरपंच, सरपंच से मिलकर गठित होती है। ये ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि है। इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव होता है जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसी प्रत्येक माह में कम से कम 2 बैठकें आयोजित की जाती है। लोहागढ़, इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश में महाराजा सूरजमल ने करवाया। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई, इसलिए इसे मिट्टी दुर्ग भी कहा जाता है। इस पर कई आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई जीत नहीं पाया। इसे बच्चों अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों आज हमने जो इसका मॉडल पेपर 3 था एसएसटी का, उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।